दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को इस वीडियो का थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि हमने यूपीएससी को जो आरटीआई डाला था रिगार्डिंग द अपडेट फॉर द वैकेंसीज ऑफ एपीएफसी एंड ईओओ फॉर 2026 साइकिल, उसका रिप्लाई रिसीव हो गया है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ वो रिप्लाई शेयर करूंगा और हम उससे क्या डिड्यूस कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो आप एंड तक देख सकते हैं। और दोस्तों, जो वीडियो का पर्पस है वो यही है कि भाई मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं जो मेरे पास है। इसका पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूं कि भाई आप यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम की तैयारी करो या फिर हमारा कोर्स खरीदो। ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। दिस इज टोटली योर डिसीजन। आप कॉन्शियसली इस डिसीजन को लीजिए, ठीक है। मेरे बहकावे में मत आइए। अगर आपने तैयारी करनी है आप ढंग से तैयारी करिए, अगर आपने नहीं करनी है तो आप किसी और एग्जाम की तरफ टारगेट करिए, फिर जो भी आपकी इच्छा है वो करिए। तो यहाँ पर जो बच्चे सीरियस हैं और एपीएफसी एग्जाम को टारगेट करने के बारे में सोच रहे हैं वो इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं, बाकी बच्चे इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो आरटीआई जो मैंने शेयर किया था विद यूपीएससी, और मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर मांगे थे, जहां पर मैंने उनसे पूछा था कि भाई पहले तो आप ये बताओ कि आपने कितनी वैकेंसीज की रिक्वेशन रिसीव करी थी फ्रॉम ईपीएफओ, ताकि बच्चों को क्लैरिटी आए कि भाई क्या नई रिक्वेशन ईपीएफसी पोस्ट की गई है फिर पुरानी वाली ही रिक्वेशन वैलिड है। और फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई वेदर ईपीएफओ हैज विड्रॉन, कैंसल्ड, मॉडिफाइड, deferred or requested withdrawal of the requisition submitted for the recruitment to the post of EOO and APFC after its submission to UPSC. If the answer to question number 2 is yes, kindly provide the date of such withdrawal, cancellation, modification request. क्योंकि जब हमारे साथ लास्ट आरटीआई रिप्लाई एक बच्चे ने शेयर करी थी, जो मैंने वीडियो भी आपको बताई थी, तो उसमें बच्चों ने क्वेश्चन रेज किया कि सर ये 8 जून को रिप्लाई आया है आरटीआई का और 8 जून को ही वैकेंसी विड्रॉ हुई है, ये कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पर इसका भी रिप्लाई आपको भी मिलने वाला है। यहाँ पर यूपीएससी का रिप्लाई क्या है, देखो इन्होंने पहले पॉइंट का रिप्लाई ये किया है कि हमें टोटल 80 वैकेंसीज ऑफ एपीएफसी, एससी की 15, एसटी की 10, ओबीसी की 18, अनरिजर्व की 29, ईडब्ल्यूएस की 8 की जो वैकेंसीज की रिक्वेशन है वो रिसीव्ड हुई है फ्रॉम द ईपीएफओ साइड। तो यहाँ पे हैज बीन रिसीव्ड फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी फ्रॉम ईपीएफओ, बट अ टोटल ऑफ 311 वैकेंसीज, एससी की 54, एसटी की 21, ओबीसी की 70, अनरिजर्व की 132, ईडब्ल्यूएस की 34 ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर वाज रिसीव्ड फ्रॉम ईपीएफओ। अब यहां पे सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेक्शन हैज रिसीव्ड एन ईमेल डेटेड 27 मई 2026 फ्रॉम ईपीएफओ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, रिगार्डिंग विड्रॉल ऑफ रिक्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ईओओ। 311 वैकेंसीज की जो रिक्वेशन है उन्होंने डिमांड करी। अकॉर्डिंगली द रिक्वेशन वॉज विड्रॉन बाय द कमीशन ऑन 8 जून 2026। तो यहां पर जो ईओओ पोस्ट की वैकेंसीज थी जिनकी रिक्वेशन यूपीएससी को गई थी फ्रॉम ईपीएफओ साइड, सिर्फ उसको विड्रॉ किया गया है, एपीएफसी को विड्रॉ नहीं किया गया। और ये विड्रॉ कौन सी डेट को ही है, ये वही डेट जो मैंने आपसे पहले आरटीआई रिप्लाई में शेयर की थी, 8 जून 2026 को ही ये रिटर्न हुई है। तो आपके मन में जो डाउट था, आई होप आपको क्लैरिटी अब आपको मिल गई होगी। और दोस्तों, यहाँ पे एपीएफसी की जो वैकेंसीज हैं वो अभी भी यूपीएससी के पास है। कितनी? 80 वैकेंसीज। इनमें कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। एससी की अभी भी 15 है, एसटी की अभी भी 10 है, ओबीसी की अभी भी 18 है, अनरिजर्व की अभी भी 29 है और ईडब्ल्यूएस की अभी भी 08 वैकेंसीज हैं और पीडब्ल्यूबीडी की इन 80 में से 3 वैकेंसीज हैं। तो यहां पर कोई चेंज नहीं है एपीएफसी की वैकेंसीज में। ईओ की वैकेंसीज विड्रॉ कर ली गई है। अब दोस्तों, यहां पे कुछ बच्चों का यह भी डाउट था और बहुत ही वैलिड डाउट था कि सर 2025 में एपीएफसी और ईओ पोस्ट की नोटिफिकेशन एक साथ आई थी, 2023 में भी दोनों की नोटिफिकेशन एक साथ आई। अब अगर एक की रिक्वेस्ट विड्रॉ कर ली है तो क्या दूसरे का एग्जाम होगा अभी? क्या वो वेट नहीं कर रहे होंगे कि पहले ईओ की द्वारा से रिक्वेशन सेंड करो, हम दोनों का एग्जाम एक साथ कंडक्ट करवाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी यही किया है। तो दोस्तों, आप सिर्फ 2023 और 2025 देख रहे हो। अगर आप उससे पहले जाओ 2015 में, 2017 में, 2021 में या फिर 2012 में, तो यहां पर एपीएफसी और ईओ के एग्जाम अलग अलग कंडक्ट होते थे। एपीएफसी का एग्जाम यूपीएससी अलग कंडक्ट करता था और ईओ का एग्जाम यूपीएससी अलग कंडक्ट करता था। तो यहां पर अभी क्लैरिटी नहीं है कि यूपीएससी वेट करेगा ईपीएफओ की तरफ से कि भाई आप ईओ की रिक्वेशन द्वारा भेजो, हम दोनों का एग्जाम एक साथ कंडक्ट करवाएंगे, या फिर वो कहेगा कि हम एपीएफसी का ही एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि देयर आर हाई चांसेस कि एपीएफसी का एग्जाम अलग कंडक्ट हो सकता है। अब मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए ईपीएफओ को भी एक आरटीआई डाला हुआ है। ईपीएफओ को क्या आरटीआई डाला है कि भाई आप हमें क्लैरिटी दीजिए कि आपका डिसीजन क्या है इस रिगार्डिंग कि आप ये 311 वैकेंसी इस टाइम पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल की जानी थी, क्या आप इनको प्रमोशन के थ्रू फिल करोगे सारी की सारों को, या फिर आप इनमें से कुछ वैकेंसीज प्रमोशन के थ्रू फिल करोगे और कुछ के लिए रिक्वेशन भेजने वाले हो? क्या है आपका डिसीजन, आप हमें बताइए ताकि हम बच्चों को क्लैरिटी दे पाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर दुखी हैं 311 वैकेंसीज के चले जाने से। और दोस्तों, नेचुरली दुखी होना बनता है। जहां पे 391 वैकेंसीज दिख रही थी वहां पर सिर्फ 80 वैकेंसीज दिख रही हैं, तो एक सीरियस एस्पिरेंट तो पक्का डिमोटिवेट हुआ होगा और बहुत नेचुरल सी बात है। तो ईपीएफओ से मैंने एक क्लैरिटी मांगी है कि भाई आप एक बार हमें ईओ एग्जाम के फ्यूचर के बारे में बता दीजिए, अपडेट कर दीजिए कि आपका डिसीजन क्या है, ताकि जो भी बच्चा इस टाइम डाउटफुल है कि यार क्या होगा, उसमें वो क्लैरिटी लेकर तैयारी कर सके। बट दोस्तों, अगर आप मुझसे एक सजेशन मांगे कि सर हमें क्या करना चाहिए, तो मेरा सजेशन बहुत क्लियर है।
कि आपको होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट करना चाहिए। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट क्या है कि एपीएफसी एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी और सेपरेट आएगी और 80 वैकेंसीज फॉर एपीएफसी के लिए एग्जाम कंडक्ट होगा। ईओ के रिगार्डिंग अभी मुझे नहीं लगता कि एपीएफओ इतनी जल्दी डिसीजन ले लेगा, क्योंकि जो मैटर पेंडिंग था विद डिस्प्यूट फ्रॉम पीएफ एम्प्लॉय संघ वो काफी टाइम से पेंडिंग था, तो उसके ऊपर टाइम लगेगा रेजोल्यूशन आने में। ये मैटर इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होते हैं, तो ईओ एग्जाम की वैकेंसीज शायद इस बार ना आए, नेक्स्ट टाइम आ सकती हैं, बट इस बार शायद ना आए और एपीएफसी के लिए ही एग्जाम कंडक्ट हो। तो आप लोगों को ये मान के चलना पड़ेगा कि यार 80 वैकेंसीज के लिए कंपीट करना है। और होप फॉर द बेस्ट क्या है कि यार ईओ भी आ जाए, और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट क्या है कि भाई आपको 20 दिसंबर 2026 के हिसाब से तैयारी कर लेनी चाहिए। एग्जाम जनवरी में भी हो सकता है, क्योंकि जनवरी में भी 2027 के कैलेंडर में एक डेट है, और भी 1-2 महीने आगे जा सकता है, बट मेरे हिसाब से अगर आप 20 दिसंबर के लिए रेडी हैं तो आप किसी और डेट को भी इजीली मैनेज कर लेंगे। उससे पहले एग्जाम होने के चांसेस कम है, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर अब तक आ चुकी होती तो शायद एग्जाम पहले कंडक्ट होता। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा से सारी चीजें समराइज कर देता हूँ कि 8 जून को ही ईओ एग्जाम की वैकेंसीज विड्रॉ हुई हैं, और यहाँ पर एपीएफसी एग्जाम की वैकेंसीज में कोई चेंज नहीं है। 80 वैकेंसीज जो पहले डिस्ट्रीब्यूशन थी कैटेगरी वाइज, वही डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी है, और इसकी रिक्वेशन आने के चांसेस, जो इसकी नोटिफिकेशन आने के चांसेस पूरे हैं। कब आएगी अगेन कोई क्लैरिटी नहीं है, बट मेरे हिसाब से आप लोगों को जुलाई या फिर अगस्त में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है, और एग्जाम 20 दिसंबर को हो सकता है। आपको उस डेट के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। आप मुझसे पक्का पूछेंगे कि सर ये डेट आप किस श्योरिटी से कह रहे हैं, देखो मेरे पास कोई श्योरिटी नहीं है। आप लोग जानते हैं कि प्रोसेस बहुत ही डिस्क्रिप्शन पे चलता है यूपीएससी और ईपीएफओ के, ठीक है, हम किसी का भी इसमें कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पर वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट क्या है कि अगर जल्दी नोटिफिकेशन रिलीज कर देते तो एग्जाम 20 दिसंबर को हो जाएगा और उस दिन के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन मेरी तरफ से है। मैं अगेन किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि आप तैयारी पक्का करो, मैं आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि आप लोगों को हल्की बहुत एक टारगेट डेट माइंड में हो कि इसके हिसाब से तैयारी कर लेनी चाहिए और हमें एग्जाम के लिए रेडी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये अपडेट थी आप सबके लिए। आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा सुन के मुझे द्वारा से, ठीक है, जो बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट करते हैं। और दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं एपीएफसी पोस्ट की, तो हमने आपके लिए कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। आप उन कोर्सेज में अगर इंटरेस्टेड हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाके उन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। और कोर्सेज को लेने से पहले अगर आपको डेमो देखना है तो एक बार आप डेमो भी चेक कर सकते हैं। 1 रुपए में आपको हमारे कोर्सेज का डेमो मिल रहा है। ठीक है, तो ये कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको जो लिंक देखना पड़ेगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।